हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ वर्ग ही रह गया है तो यहाँ क्या है, वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल हमको ज्ञात करना होगा। तो कैसे वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल तो भाग विधि से वर्गमूल हमने अभी इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि भाग विधि भी होती है और अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को हम समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे भाग विधि। और जो अभाज्य गुणनखंड विधि को नहीं समझ पाए हैं, नहीं देखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकाला जाता है इसको हम देखते हैं। कुछ सवाल हमने लिए हैं। 55,225 55,225 इसमें दाईं ओर से हमको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। और जब हम दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे तो 2 और 5 का जोड़ा हो गया, यहाँ 2 और 5 का इसका जोड़ा हो गया, और ये अकेला यहाँ पर एक रह गया 5। और जो एक 5 रह गया है इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद जो अकेला यहाँ पे ये 5 रह गया है, तो ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा उतनी बार पढ़ा जाएगा, तो 2 दूनी 4, और यहाँ 5 से 4 गया तो हमको 1 मिल जाएगा। और अगला जोड़ा है 52, अगला जोड़ा हम यहाँ 52 उतार लेंगे, वही लिख लेंगे। और ये अभी नहीं उतारा जाएगा, अगला जोड़ा केवल हम ये उतारेंगे, तो एक ही जोड़ा हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ 2 जो दिया गया है, क्योंकि 2 बार चला है इसलिए इसी को जोड़ देंगे, तो 2 और 2 हमको मिल गया 4, और ये स्थान छोड़ दिया जाता है। तो इसको 4 ना मानकर हम इसको 40 मानेंगे। और जब 40 मानेंगे तो 40 तियाँ 4 तियाँ 12 मतलब 120। और अगर 40 चौको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 160 के ऊपर। तो 160 के ऊपर तो है नहीं, इसलिए हमको पता चल गया कि यहाँ अगर हम 40 का पहाड़ा 3 बार मतलब 3 बार चलाएं तो ये इसके आसपास रहेगा। अगर 4 बार चलाएंगे तो 4 चौक 16 मतलब 160 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार चल रहा है। तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब फिर इसको हम घटाएंगे, और जब फिर घटाया जाएगा तो 12 यहाँ 12 हो जाएगा, 12 से 9 गया तो हमको मिल गया 3, और यहाँ है 4, 4 से 2 गया तो हमको मिल गया 2, यहाँ 1 से 1 गया, कुछ नहीं। अगला जोड़ा अब ये वाला हमको यहाँ पर सामने सामने 25 लिख लेना है। फिर ये लाइन आगे बढ़ा देना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है 3, क्योंकि यहाँ 2 बार पहाड़ा पर चला था तो 2 को जोड़ा। अब यहाँ 3 बार चला है तो 3 को जोड़ेंगे, और जब 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, एक स्थान यहाँ छोड़ देना है, 3 और 3 6, और ये वाला 4 यहाँ पर उतार लेना है। अब इसको 46 ना समझकर हम इसको 400 समझते हैं। अगर हम इसको 400 समझें तो 400 समझने पर क्या होगा, 4 पंचे 20, क्योंकि है यहाँ 23, तो 5 के आसपास हमको पता चल रहा है कि 5 के आसपास ये पहाड़ा चलेगा। तो अगर हम 5 बार चलाते हैं तो 5 का 5 से तो 50 25 के 5 हासिल आए 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल आए 3, और 5 चौको 20 और 3 23। तो यहाँ 23 25 23 25 आ गया, और ये घट गया तो कुछ नहीं बचा, और हमको आंसर में यहाँ क्या मिला, 235। तो इसका वर्गमूल हमको क्या मिल जाएगा, बराबर में 235, ये आंसर हो जाएगा।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो सामने ही हमने लिख लिया है। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जोड़ा बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे, जो कि ये पूरे जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। और सभी के जब जोड़ा बन रहे हैं तो हमको क्या करना है, बस लाइन खींच देना है और पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ अगर हम देखें 41 है तो 6 छाक 36, 6 छाक 36। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें 6 बार तो 6 छाक 36 आ जाएगा, और 36 जो कि इससे छोटा रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 6 का 6 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 6 छाक 36, और फिर यहाँ पे घटा दिया जाएगा। और जब घटाएंगे तो 11 से 6 गया, यहाँ मिला 5, और इधर 3 से 3 गया, कुछ नहीं। अगला जोड़ा हम यहाँ पर उतार लेंगे 0 8। फिर जिसका पहाड़ा पढ़ चुके हैं वही हमको इसमें जोड़ लेना होता है। तो 6 और 6 हमको मिल गया 12, और एक स्थान छोड़ देना होता है जिससे हमको पता चल जाए कि कितनी बार पहाड़ा चलेगा। तो इसका अंदाज़ा हम उसी से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्थान छोड़ देना होता है। तो जब छोड़ देंगे तो ये हमको 120 मान लेते हैं कि यहाँ 0 है तो 120 होगा। और जब 120 होगा तो 12 चौक 48, 480 के आसपास आ रहा है। इसलिए इस 12 चौक 48 मतलब 4 बार हमको पता चल रहा है कि 4 बार इसके आसपास है 4, तो 4 बार चलाएंगे। तो 4 चौक 16 के 6 और हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 1 कम 4, और ये लाइन बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर घटा दिया जाएगा, 8 से 6 गया, हमको मिल गया 2। यहाँ पर 10 से 9 गया, 1 बचा, और 4 1 इधर चला गया तो 4 बचे, 4 से 4 गया, कुछ नहीं। तो यहाँ हमको मिल गया 12, और अगला अंक उतार लेंगे 81। अब ये लाइन फिर बढ़ा लेंगे थोड़ी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 बार पहाड़ा चला है इसलिए 4 ही को हम इसमें जोड़ेंगे। और जब 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 8, एक जगह यहाँ छोड़ ली जाती है। तो 4 4 हमको मिल गया 8, और ये वाले 2 लिख लिया, और ये वाला 1 लिख लिया। अब ये हो गया 128। अब हमको 128 मिल गया है। तो अगर हम यहाँ 0 माने तो ये 1280 हो जाएगा, और है यहाँ 81। मतलब अगर हम 1 ही यहाँ मान लें, और एक बार जब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 ही बार पढ़ेंगे। तो 1 1 कम 1, और 1 8 8, 1 दूना 2, और 1 1 कम 1। तो 1281 से 1281 घटा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और हमको आंसर में क्या मिल गया, 41,0881। इसका वर्गमूल हमको मिल जाएगा 641। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है 5184। तो 5184, इसमें दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ हमको मिल गया 84, और ये 51, और हम इसको लाइन में लिख लेंगे, और यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 51 से ज़्यादा ना हो। तो 51 से ज़्यादा ना हो ऐसी कौन सी संख्या है, अगर हम पढ़ते हैं 7 सते तो 49, तो है 51 मतलब उसी के आसपास है। तो 7 सते 49, और हमको जब इसको घटाएंगे तो 51 से 49 घट गया तो हमको मिल जाएगा 2। यहाँ पर अगला हम उतार लेंगे जोड़ा 84। 7 है तो 7 7 जोड़ लेंगे तो 7 7 हो जाएगा यहाँ पर 14, और जब एक स्थान छोड़ लिया जाता है ये 140 हो जाएगा।
तो जब 40 हो जाएगा तो 14 140 दूना तो 280, मतलब 280 के आसपास आ रहा है 2 गुना करने पर, इसलिए 2 बार चलेगा। तो जब 2 बार चलाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो हमको 284 से 284 घटा देंगे और यहाँ हमको मिल गया 72। तो ये इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। लिख सकते हैं रूट में 5184 बराबर यहाँ आ जाएगा 72। ये इसका आंसर हो जाएगा, वर्गमूल इसका। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 1,45,161। तो यहाँ पर हम दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद हम ये लाइनें खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि 14 से ज़्यादा ना हो। तो 14 से ज़्यादा ना हो ऐसी संख्या कौन सी है, उसका हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 त्रिक्का 9, क्योंकि 4 चौक पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, जबकि 16 यहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको पढ़ना है जो इससे कम ही रह जाए। तो 3 त्रिक्का 9, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 त्रिक्का 9 हो गया। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 14 से 9 गया तो यहाँ हमको मिल गया 5। अगला जोड़ा उतार लिया, 51 हो गया, 551। 3 बार चलाए थे तो 3 ही इसमें जोड़ लेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, 1 0 यहाँ पर। मान लेते हैं कि 60 है। हमको पता चल गया कि 6 8 48, 48 के आगे 1 0 बढ़ाएंगे तो 480 हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर 8 बार ये पहाड़ा चल रहा है। तो 8 बार अगर हम चलाएंगे तो यहाँ 8 बार चलाएंगे तो 8 ही से गुणा होगा। तो 8 8 64 हासिल आए 6, 8 छंग 48, 48 और 6, तो 48 और 6 हो जाएगा 54, 48 और 6 हो जाएगा 54। तो अब इसमें घटाएंगे, 11 से 4 गया तो बचेगा 7, यहाँ 4 से 4 गया कुछ नहीं, 5 से 5 गया कुछ नहीं। अगला हम जोड़ा उतार लेंगे 61, ये सामने सामने उतारना होता है। तो अब हम जब इसमें देखेंगे कि ये 8 जो दिया गया है, क्योंकि 8 बार चला था तो 8 ही हम इसमें जोड़ेंगे। तो 8 8 16 के 6 हासिल आया 1, 6 और 1 हासिल हो गया 7। यहाँ भी हमको 1 0 के लिए एक स्थान छोड़ देना है, क्योंकि हमको पहाड़ा आगे पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि आगे कितनी बार चलेगा। तो यहाँ पर एक अगर 0 मान लें तो 760 हो जाएगा और यहाँ है 761, इसलिए एक ही हम लिख लेते हैं। तो 1 बार चलाएंगे तो 1 एकम 1, 1 का 6 से गुणा तो 6, 1 का 7 से गुणा तो 7, तो 761 से 761 घट जाएगा। तो हमको आंसर यहाँ मिल जाएगा 1,45,161 का वर्गमूल हमको मिल जाएगा 381। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64,516 है, तो 64,516 इसमें दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे और ये 6 अकेला रह गया। अब यहाँ पर हम ये लाइन खींच लेंगे और जब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो ऐसा है 2 2 दूनी 4, क्योंकि 3 का 3 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि जिसका पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। तो 3 त्रिक्का 9 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार चलेगा। तो 2 दूनी 4, 6 से 4 गया, हमको मिल गया 2। अगला जोड़ा उतार लिया 45 और 2 में 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि जितनी बार पहाड़ा चलता है वही हमको यहाँ ऐड करना होता है, जोड़ लेना होता है। तो 2 2 4, यहाँ स्थान छोड़ देना होता है थोड़ा अगली संख्या का पहाड़ा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको हम मान लेते हैं 40, जब इसको हम 40 मान लेंगे तो
4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 4 चौक 16, तो 4 बार चल रहा है 4, क्योंकि 40 मान लेंगे तो 4 40 चौको 4 चौक 16, तो इसी के आसपास आएगा, इसलिए हमको यहाँ पर 4 बार 4 पंचे 20 5 बार चलेगा 4, क्योंकि 20 यहाँ है 245, तो 5 बार अगर हम चलाते हैं तो 50 25 के 5 हासिल आए 2, 5 को 20 और 2 22, 5 बार चल रहा है। अब इसको जब घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया 2, 2 से 2 गया 0। अगला ये उतार लेंगे 16। अब ये लाइन बढ़ा लेंगे और अब इसमें जितनी बार चला था उसमें उसको जोड़ लिया जाएगा, तो 5 में 5 जोड़ा तो 10, एक स्थान छोड़ दिया जाएगा, 4 और 1 हासिल है तो हो गया 5। अब इसको 500 मानिए, अगर 500 मानते तो 5 चौको 20, 100 मतलब 2000, तो 2000 मतलब 4 बार चल रहा है। तो अगर 4 बार हम चलाते हैं तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 का 0 से गुणा तो 0, लेकिन 1 हासिल है वो लिख लेंगे। फिर 4 पंचे 20, तो 2016 एक हट जाएगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा आंसर में 64,516 का वर्गमूल हमको मिल जाएगा 254, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल और है, इसका लास्ट सवाल, जो इसको भी देखते हैं। और इसमें क्या है, दाईं ओर से अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 16 और 0 5 और ये 6 रह गया, ये लाइन खींचा और ये लाइन खींच लिया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 से 4 गया तो हमको मिलेगा 2, और 2 बार चला था इसलिए 2 2 ये जुड़ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अगला जोड़ा उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 205, और अगर इसको 40 माने तो 5 बार चलेगा, 4 पंचे 20, तो 5 बार अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पर हमको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए 5 बार ना चलाकर हमको 4 बार चलाना होगा। तो जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 हो गया 17। अब ये लाइन बढ़ा लेंगे और जब हम इसको घटाएंगे तो 15 से, क्योंकि 5 है इधर दहाई लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 से 6 गया तो मिला 9, और यहाँ है 9, 9 से 7 गया 2 मिला, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अगला उतार लेते हैं 16, अगला ये जोड़ा सामने सामने उतार लिया जाता है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो पहले तो ये ऐड करेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा है उसी को जोड़ना है, तो 4 4 8 ये स्थान छोड़ लेना है और ये 4 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम जब देखते हैं कि ये 480 अगर इसको माना जाए तो 480 मानने पर हमको यहाँ क्या होगा कि लगभग 6 के आसपास, 4 छंग 24 उसके आसपास चल रहा है। तो जब 6 बार हम पढ़ते हैं तो 6 छाक 36 के 6 और हासिल आए 3, 6 8 48, 48 3 51 का 1 हासिल आए 5, और 6 चौक 24, 24 5 29। तो 2916 से 2916 घटाया, हमको पूरा ये कट गया, कुछ नहीं शेष मिला। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 60,516 का वर्गमूल निकल के आएगा 246, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और 1-2 बार इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।